समुंदर एक ऐसी जगह जहां इंसान ने हमेशा अपना खजाना ढूंढा है। लेकिन समुंदर सिर्फ खजाना नहीं देता, कभी कभी वो अपने अंधेरों से एक ऐसा दरिंदा भी जन्म देता है जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। आज हम बात करेंगे उसी डरावने पायरेट की जिसे दुनिया ब्लैकबियर्ड के नाम से जानती है। ब्लैकबियर्ड का असली नाम था एडवर्ड टीच, या कुछ लोगों कहते हैं एडवर्ड थैच। जन्म 1680 के आसपास इंग्लैंड में हुआ। वो बचपन से ही समुंदर की तरफ खिंचता चला गया। इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज के सफर में उसने अपनी पहली नौकरी की और धीरे धीरे एक प्राइवेटियर बन गया, मतलब एक ऐसा समुद्री सिपाही जो सरकार की इजाजत से दुश्मन जहाजों को लूटता था। लेकिन पैसा और खून का नशा ऐसा चढ़ा कि एडवर्ड एक दिन सरकारी नौकरी छोड़कर खुद पायरेट बन गया। एडवर्ड टीच ने अपने डरावने रूप से ही दुश्मनों को पहले ही हरा दिया करता था। उसकी लंबी घनी काली दाढ़ी थी जो उसके चेहरे को एक शैतानी लुक देती थी। वो अपनी दाढ़ी में धीरे जलने वाले फ्यूज, आग के तार लगा लेता था, और जब लड़ाई होती तो उसके चेहरे से धुआं निकलता था, जैसे खुद समुंदर का भूत लड़ने आ गया हो। उसका झंडा जॉली रॉजर, एक काला झंडा जिस पर खोपड़ी और हड्डी बनी होती थी। इस झंडे को देखते ही अक्सर दुश्मन के जहां का खून सूख जाता था। 1717 में ब्लैकबियर्ड ने एक बड़ा फ्रेंच जहाज कब्जा लिया। उसने उसका नाम रखा क्वीन एन्स रिवेंज। ये जहाज एक डरावना समुद्री किला था। इसमें 40 से ज्यादा तोपें लगी थी। ब्लैकबियर्ड और उसके 300 से ज्यादा पिरातों की सेना ने इस जहाज को समुंदर का राजा बना दिया। कैरिबियन से लेकर अमेरिका के पूर्वी तट तक हर व्यापारी, हर जहाज ब्लैकबियर्ड का खौफ खाता था। और सबसे बड़ी बात, ब्लैकबियर्ड सिर्फ लूटता नहीं था, वो अपने दुश्मनों को डराकर बिना लड़ाई के भी हार मनवाने में माहिर था। ब्लैकबियर्ड के दिनों में कैरिबियन एक ऐसा क्षेत्र था जहां यूरोप के मुल्कों का माल आता था, सोना, चांदी, रम, गुलाम और बहुत कुछ। ब्लैकबियर्ड ने इस ट्रेड राउट को अपनी हंटिंग ग्राउंड बना लिया। एक ही साल में उसने अनेक जहाजों को लूट लिया। लोग कहते हैं कि अगर उसका झंडा दूर से भी दिख जाए तो जहाज अपने हथियार नीचे कर देते थे। वो एक मास्टरमाइंड था, कभी दोस्ती का ढोंग करता, कभी राजाओं से डील, कभी बिना खून खुलाए ही माल ले जाता। लेकिन जब जरूरत होती तो ब्लैकबियर्ड खून बहाने में हिचकिचाता नहीं था। ब्लैकबियर्ड का सबसे बड़ा और मशहूर कांड था 1718 का चार्ल्सटन ब्लॉकेड। साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन शहर के समुद्र तट पर उसने अपना जहाज रोक दिया और हर अंदर बाहर जाने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। कई दिन तक उसने पूरे शहर को अपने कंट्रोल में रखा। शहर के लोग डराए, धमकाए गए और अंत में ब्लैकबियर्ड ने उनसे एक बड़ा रैंसम, दवाइयों से भरा एक शिप मंगवाया। जब शहर ने दवाइयां भेज दी तब जाकर उसने ब्लॉकेड खत्म किया। ये घटना उसके करियर का सबसे डेयरिंग स्टंट माना जाता है। ब्लैकबियर्ड सिर्फ एक खूनी पायरेट नहीं था, बल्कि एक चालाक राजनेता भी था। जमैका और नॉर्थ कैरोलिना के नेताओं से उसने गुप्त संबंध बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि राजनेता उससे ब्राइब लेते थे और उससे बचाते थे क्योंकि ब्लैकबियर्ड उनके लिए फायदेमंद था। लेकिन हर समुद्री डाकू की कहानी एक दिन खत्म होती ही है। 1701 के नवंबर में वर्जीनिया के गवर्नर ने ब्लैकबियर्ड को खत्म करने का फैसला लिया। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनर्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश नेवी ने ब्लैकबियर्ड को ढूंढ निकाला। ओक्राकोक आइलैंड के पास एक भयानक लड़ाई हुई। ब्लैकबियर्ड और उसके आदमी ने बहुत मुकाबला किया। कहा जाता है कि ब्लैकबियर्ड को 20 तलवार के घाव लगे और 5 बार गोली लगी, तब जाके वो गिरा। उसका सिर काटकर जहाज के मस्ती पर लटका दिया गया ताकि सबको सबक मिले। ब्लैकबियर्ड की मौत के बाद भी उसका खौफ खत्म नहीं हुआ। कहानियां कहती हैं कि उसका सिर रहस्य की तरह समुंदर में गायब हो गया।
कुछ लोग मानता है कि उसका खजाना अब भी कैरिबियन के किसी जहाज के खंडहर में छुपा है। नंबर 2, बॉक बार्ट। समुंदर की गहराइयों में एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र आज भी पायरेट्स की दुनिया में सबसे ऊपर होता है। न उसका डरावना चेहरा था, ना ही काली दाढ़ी का भूत। फिर भी उसने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा जहाजों को लूटने का रिकॉर्ड बनाया। उसका नाम था बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स, यानी ब्लैक बार्ट। रॉबर्ट्स का जन्म 1682 वेल्स, ब्रिटेन में हुआ। उसका असली नाम था जॉन रॉबर्ट्स, लेकिन बाद में उसने अपना नाम बार्थोलोम्यू रख लिया। बचपन से ही समुंदर की तरफ खिंचाव था और जवानी में ही वो एक नौकरी पर चलने लगा, एक सिपाही और नेविगेटर के रूप में। लेकिन रॉबर्ट्स कभी पायरट बनना नहीं चाहता था। सब कुछ बदल गया 1791 में, जब उसका शिप एक पायरेट, हॉवेल डेविस, ने कैप्चर कर लिया। डेविस ने रॉबर्ट्स की टैलेंट पहचानी और उस अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। शुरुआत में रॉबर्ट्स ने इनकार किया, लेकिन फिर बोला, समुंदर के खतरे तो वैसे भी है। अगर मरना ही है तो धन और आजादी के लिए मरना बेहतर है। और यहीं से एक नया पायरेट जन्मा, बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स। ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि रॉबर्ट्स बहुत होशियार और समझदार था। उसके कैप्टन हॉवेल डेविस की एक हमले में मौत हो गई और पायरेट क्रू ने नए लीडर के तौर पर रॉबर्ट्स को चुना। सोचो, एक इंसान जो अभी थोड़ी देर पहले तक पायरेट बनना भी नहीं चाहता था, एकदम से दुनिया का सबसे मशहूर पायरेट बनने की राह पर निकल पड़ा। रॉबर्ट्स दूसरे पायरेट से बिल्कुल अलग था। वो rum पीने, गाली गलाज करने और अंधाधुंध खून खराबा करने वाला पायरेट नहीं था। उसने एक डिसिप्लिन और रूल्स बनाए थे। उसकी क्रू को एक पायरेट कोड फॉलो करना पड़ता था। लूट का माल सब में बराबर बंटा होता था। ज्यादा शराब पीना मना था। जहाज पर जागदा करने वालों को सख्त सजा मिलती थी। और सबसे खास बात, रॉबर्ट्स एक फैशनेबल पायरेट था। वो हमेशा सुंदर कपड़ों में रहता। चमकदार रेड कोट, गोल्ड चेन और एक बड़ा टोपी उसकी पहचान थी। लोग कहते थे कि वो किसी राजा की तरह लगता था, इसलिए उसे नाम मिला द जेंटलमैन पायरेट। सिर्फ 3-4 साल के करियर में रॉबर्ट्स ने करीबन 400 से ज्यादा शिप्स लूट लिए, जो किसी और पायरेट ने कभी नहीं किया। वो वेस्ट अफ्रीका, कैरिबियन और साउथ अमेरिका के समुंदरों में घूमता था। एक बार उसने एक ही दिन में 11 जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया। उसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। वो बिना जरूरत खून खराबा नहीं करता था। उसका नाम सुनकर ही लोग अपने जहाज समर्पण कर देते थे। एक कहावत बन गई थी, इफ ब्लैक बार्ट इज ऑन द होराइजन, सरेंडर बिफोर ही अराइव्स। रॉबर्ट्स ने न केवल माल लूटा, बल्कि बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स, पोर्चुगल, स्पेन और ब्रिटेन तक को परेशान कर दिया। उसने उनके ट्रेड राउट्स को बंद कर दिया और समुंदर में उनका कंट्रोल कमजोर कर दिया। रॉबर्ट्स का करियर जितना सफल था, उतना ही खतरनाक भी। 1719 से 1722 के बीच उसने अफ्रीका के स्लेव पोर्ट्स, ब्राजील के गोल्ड लेडन जहाजों और कैरिबियन के रम ट्रेड पर कब्जा जमा लिया। उसने एक बार पोर्चुगीज फ्लीट को चैलेंज किया, जिसमें से एक जहाज के पास 40,000 गोल्ड कॉइन्स थे, और रॉबर्ट्स ने यूज लूट लिया। ये उसके करियर का सबसे बड़ा लूट था। उसके क्रू उसे फेयरलेस मानता था। जब भी लड़ाई होती, रॉबर्ट्स अपने रेड कपड़ों में तलवार लेके सबसे आगे खड़ा होता। इसलिए उसका डर शत्रुओं के साथ साथ उसके अपने लोगों के दिल में भी था, रिस्पेक्ट और फियर दोनों का। लेकिन हर पायरेट की तरह रॉबर्ट्स की कहानी भी एक दिन खत्म हुई। 1722 में ब्रिटिश नेवी ने उसका पीछा किया। HMS स्वॉलो नाम के ब्रिटिश वॉरशिप ने उसके जहाज रॉयल फॉर्चून को अफ्रीका के तट के पास घेर लिया। एक भयानक समुद्री लड़ाई हुई। रॉबर्ट्स अपने रेड कपड़ों में लड़ रहा था, तभी उसको गोली लगी। वह तुरंत गिर गया। उसके क्रू ने यूज ब्रिटिश के हाथ लगने नहीं दिया। उन्होंने उसकी लाश को समुंदर के हवाले कर दिया।
उसके मरने के साथ ही गोल्डन एज ऑफ पायरेसी का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया। बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स यानी ब्लैक बार्ट दुनिया का सबसे सफल पायरेट माना जाता है। 400 से ज्यादा शिप्स, ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। उसने दिखाया कि पायरेट होना सिर्फ खून खराबा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से भी जीता जा सकता है। लोग कहते हैं अगर ब्लैक बार्ट ज्यादा लंबा जीता तो शायद समुंदर का राजा वही बन जाता।